ओके, तो चलो फंक्शन को रिवाइज करा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, आप बताओगे कौन सा टाइप का मैंने फंक्शन बनाया। सो मैं फंक्शन का नाम रख देता हूँ माय फन। कोई भी फंक्शन का नाम आप रख सकते हो। कौन सा टाइप है ये? एंड क्या होगा? कौन सा टाइप है और ये क्या क्या करेगा? ये फंक्शन क्या करेगा? या सिंपल सा फंक्शन जो क्या प्रिंट करेगा, 20 प्रिंट करेगा, राइट। और ये कौन सा टाइप है? नो रिटर्न, नो आर्ग्यूमेंट, बिकॉज देर इज नो रिटर्न and there is no argument, so if this function type is no return no argument, yes, call by value का है ये। किसका टाइप है? call by value का। ओके, यहाँ पे अभी फिर से सिंपल सा एक क्वेश्चन, अगर मैं int a कर दूं, सपोज 10, देन मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊं %d and comma a, सो आउटपुट क्या आएगा? what is the output? क्या आएगा? a का आउटपुट क्या आएगा? टेन शायद सर, 10 आएगा। 10 आएगा। ओके, चलो प्रिंट करके देखते हैं। शिवम से 20, चलो रन करके देख लेते हैं एंड यू कैन सी आंसर 10 आ रहा है। ओके, सुमित ने बोला कि सर रिटर्न नहीं है तो वो फिर 10 ही आएगा, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ रिटर्न ए, कोई इशू नहीं है। एंड यहाँ पे मैं इंट ले लेता हूँ, बिकॉज वॉइड तो रिटर्न नहीं कर सकता बट इंट कर सकता है। चलो ये कर लिया। अब चेंज होगा। यस सुमित, अभी आंसर क्या आएगा? शिवम से 20, सुमित से 20, नहीं होगा, 10 ही आएगा। अभी ऐसा क्यों? बिकॉज आप बात समझ नहीं रहे हो। रुक जाओ, पहले आउटपुट देख लो फिर मैं समझाता हूँ। देखो आंसर 10 ही आया सर, ऐसा क्यों? सिंपल बात है भाई, मैं सबसे स्टार्टिंग में ही बोलते आया हूँ, जब जैसे फंक्शन में पढ़ाया था, मेन भी एक फंक्शन है, तो मैंने आपको एक चीज याद रखने को बोला था। तो वो चीज को याद करो कि मेन एक फंक्शन है और इसको कंसिडर करो एज अ होम, घर के जैसा कंसिडर करो। सर ऐसा क्यों? बिकॉज ये वर्क भी वैसे ही करते हैं, सभी फंक्शन से घर के जैसे काम करते हैं। सर कैसे? चलो आपको समझाता हूँ। तो इनके अंदर जितने भी क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, वो उस घर के मेंबर्स होते हैं। जैसे ये ए, तो ए किस घर का मेंबर है? मेन के अंदर एक ए है, तो एक घर हो गया और उसके अंदर ए नाम का पर्सन है। ये दूसरा एक घर, दूसरे घर के अंदर भी ए नाम का पर्सन है, चलेगा ना? अगर मैं इस घर से, अगर घर के अंदर से चिल्लाऊंगा ए इधर आ, तो ऑफकोर्स बात है वो उसी घर के अंदर का ए आएगा। अगर मैं बोलूंगा इसको इस घर में जाके चिल्लाऊंगा तो ए इधर आ, तो इस घर का ही अंदर का ए आएगा। ऐसे अज्यूम करो कि हम एक घर में रह रहे हैं और वहां पे एक बंदा है जिसका नाम है राम।
एंड सेम 3 घर के बाजू में भी एक बंदा रह रहा है जिसका नाम है राम, तो अगर मैं उस घर के अंदर मतलब खुद के घर के अंदर से मैं अगर चिल्लाऊंगा तो मेरे घर का राम आएगा, 2 घर छोड़ के रहने वाला राम तो नहीं आएगा ना। सेम चीज है, आप कुछ भी कर लो, रिटर्न कर लो, अमका ढमका कुछ भी कर लो, बट अगर आप ए को बुला रहे हो इस फंक्शन में तो ए कौन सा वाला आएगा, ए वही वाला आएगा, आपका ही वाला ए आएगा, है ना। इसको अगर आप बुला रहे हो तो कौन सा वाला ए आएगा, वही वाला। सिंपल, आप कितना कॉल करो कुछ भी करो फंक्शन को, उससे थोड़ी चेंज होने वाला। फंक्शन तो फंक्शनलिटी देगा ना। तो मैंने क्या बोला, ए में 20 डाल देना, पर ये ए तो डिफरेंट ए है, ये ए तो डिफरेंट है, तो टेक्निकली अगर मैं बताना जाऊँ तो यहाँ पे 2 वेरिएबल बने हैं भाई, और दोनों वेरिएबल का नाम ए है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ये इसके अंदर का वेरिएबल है, सो दैट इज कॉल्ड एज लोकल वेरिएबल, तो ये ए है पर इसके अंदर 20 है। इसमें भी एक ए है जिसके अंदर 10 है, सो देयर इज नो डिफरेंस, है ना। ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। ओके, सो दैट्स वाई फंक्शन बनाने से ऐसा नहीं होगा कि दोनों सेम हो गए नाम सेम रखने से। हाँ, अभी मैं दिखाऊं, अभी आपके ब्रेन को करूं, देखो आपके ब्रेन को ट्रिक करता हूं मैं। अभी आपका ब्रेन ना क्या बोलेगा, अभी आपका ब्रेन बोलेगा, चलो आपके ब्रेन को मैंने ट्रिक कर दिया। सर कैसे ट्रिक, देखो ना, खुद ही देखो। अब मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ, अब बताओ क्या प्रिंट होगा। सेव करता हूँ, अब बताओ क्या प्रिंट होगा। क्या आएगा, 30 या 55? 55 क्यों, तो सर आपने ए लिखा है ना, ए को प्रिंट करा रहे, तो ए में तो 55 है तो 55 ही आएगा। बट भाई ये तो 30 है ना सर, वो तो एक्स में सेव है। हाँ, नाम डिफरेंट करने से आपके ब्रेन में आता है कि ये वेरिएबल अलग है, ये वेरिएबल अलग, जबकि दोनों भी केस में वैसा ही है। शिवानी, वैष्णवी, कैसा, वही तो बता रहा। 30 नहीं आएगा ना, ये डिफरेंट चीज है, ये डिफरेंट चीज है, ये एक अलग वेरिएबल है, ये एक अलग वेरिएबल है। ए में हमने 55 डाला है और एक्स में हमने 30 डाला है, तो 30 कैसे आएगा, हम ए को प्रिंट करा रहे हैं। सो ए में 55 है तो 55 ही प्रिंट होगा। यू कैन सी, यू कैन सी, देखो 55 करेक्ट है। हाँ, तो ये चीज समझ गई, ये फंक्शन के अंदर की वैल्यू वेरिएबल्स अलग होते हैं और ये वेरिएबल्स अलग होते हैं। नेक्स्ट, अभी देखो मैं और भी चीज करो फिर से। सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ए, फिर से ध्यान रखो, मैं फिर से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। बताओ, बताओ क्या आएगा। ये कॉल बाय वैल्यू का ही है, कॉल बाय रेफरेंस का अभी तक नहीं दिखाया हमने, ये कॉल बाय वैल्यू ही है। कौन सा वाला टाइप है, नो रिटर्न बट आर्गुमेंट वाला। वो ज्यादा होगी क्या, चलो आप काउंट ही करते रह जाओगे, नहीं तो ए इक्वल्स टू 10 ले लिया, फिर से एक बार लो, बताओ आंसर। ए इक्वल्स टू 10, ठीक है, वैल्यूज छोटी कर दी, फिर से एक बार, सॉरी वैल्यूज छोटी कर दी, फिर से एक बार आप आंसर डालिए।
10 10 वाई 10 10 12 नहीं होगा, यहाँ पे तो है ना, यहाँ पे आपने क्या किया, ए में था 10, 10 को पास किया तो यहाँ पे आ गया 10, 10 प्लस 2 12, तो आंसर 12। बी में तो क्या आएगा, यहाँ पे क्या होगा और यहाँ पे क्या आएगा, हिमांशु से 10 एंड 20, सॉरी 10 एंड 12। और कोई, बाकी लोग क्या है, डमी है क्या, जैसे पबजी में डमी होते थे, बाकी लोग कैसे वैसे डमी है क्या, मेरे डमी प्लेयर्स, कुछ तो आंसर दो। पबजी में तो भी डमी प्लेयर्स थोड़ा तो हाथ पैर हिलाते मारते ट्राई तो करते बॉट्स, हाँ भाई थोड़ा तो हिलते, आप भी थोड़ा हिलो, गलत आंसर दे दो कोई बात नहीं, तुक्के तो मारो, क्या होगा, गलत तो गलत, कौन सा यहाँ इनाम मिलने वाला है। ओके कोई बात नहीं, अरे यार सिंपल बात है। सुमित सुमित करेक्ट है, वाई बिकॉज मैंने सिंपल फॉर्म में बताया ना, यहाँ का ए इधर ही कॉल होगा, तो इसकी वैल्यू सेंड करें, ए को थोड़ी सेंड करें, तो उसकी वैल्यू मतलब क्या है, 10 हमने भेजा तो ये जो 10 है इस ए के अंदर का दूसरे ए के पास गया, फिर उसने क्या किया, उस ए के अंदर 10 प्लस 2 किया, तो वो 12, तो ये इधर ही रहेगा। सर मतलब ये एक डिब्बा है भाई और ये एक डिब्बा है, तो आपने इस डिब्बे के साथ छेड़खानी की है, नीचे वाले के साथ थोड़ी की है। तो सिंपल बात है, जो भी कुछ हुआ, जो भी कुछ केस हुआ ऊपर वाले के साथ हुआ। सर मतलब अगर ये यहाँ पे आपने डाले ना, तो यहाँ पे पहले 10 आया था और 10 प्लस 2 कर दिया, तो ये 12 जो है वो इधर ही रह गया, ये तो अभी भी 10 ही है, ये तो चेंज ही नहीं हुआ, तो यहाँ पे भी 10 होगा और यहाँ पे भी 10 होगा। सो सुमित इज करेक्ट। ओके यू कैन सी, मैं आपको दिखा देता हूँ, बिकॉज वेरिएबल नहीं गया, उसका क्या की सिर्फ वैल्यू गई। बट इसी चीज को अगर हमें कॉल बाय रेफरेंस में दिखा दूं, तो सर कॉल बाय रेफरेंस, सिंपली कॉल बाय रेफरेंस मतलब एड्रेस अगर भेजूं, मतलब सीधा के सीधा वेरिएबल भेज रहा हूं मैं, एड्रेस ऑफ ए मतलब रेफरेंस ऑफ ए, एड्रेस को ही टेक्निकल लैंग्वेज में रेफरेंस बोला जाता है। अगर मैं मेरा एड्रेस बताऊं, फ्रेंड्स कॉलोनी में रह रहा हूँ, तो ये जो फ्रेंड्स कॉलोनी है ये मेरा एड्रेस है जहां पे मैं रह रहा हूँ, इसी चीज को मैं बोल सकता हूँ मेरा रेफरेंस। क्या बोल सकता हूँ, मेरा रेफरेंस, एड्रेस इज नथिंग बट अ रेफरेंस। तो मैं यहाँ से रेफरेंस को भेज रहा हूँ, ए के रेफरेंस को, मतलब ए को ही पूरा भेज रहा हूँ, और नॉर्मल वेरिएबल एड्रेस नहीं होल्ड कर सकता, तो एड्रेस कौन होल्ड करता है, पॉइंटर होल्ड करता है। तो एड्रेस कौन होल्ड करेगा, पॉइंटर। अगर पॉइंटर और कोई वेरिएबल रहा तो दोनों चीजें एक ही हो जाती है। तो याद रखना, जो भी चीज मैं स्टार ए के साथ करूंगा वो इनडायरेक्टली मैं किसके साथ कर रहा हूँ, इस ए के साथ कर रहा हूँ। तो अभी इस केस में फर्स्ट टाइम तो 10 आएगा बिकॉज डायरेक्टली प्रिंट करा है, बट सेकेंड टाइम 12 आएगा, बिकॉज जो भी चीज आप पॉइंटर के ऊपर करोगे वो इनडायरेक्टली आपके एक्चुअल वेरिएबल के ऊपर इम्पैक्ट गिरेगा। सो यू कैन सी नाउ यू गेट द आउटपुट, बिफोर 10 है बिकॉज नॉर्मली आपने ए को प्रिंट कराया है, देन उसके बाद फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन में वेरिएबल को पास कर दिया, सीधा वेरिएबल, मतलब इसी वेरिएबल पे काम होने वाला है, उस वेरिएबल पे हमने क्या काम किया, प्लस 2 कर दिया, तो इसी वेरिएबल में चेंजेस होने की वजह से यहाँ पे वो चीज चेंज हो गई और नेक्स्ट टाइम ए की वैल्यू 12 हो गई। तो ये चीज याद रखना, तो इतना सारा जो पॉइंटर का कंसेप्ट पढ़ाया वो इस चीज को दिखाने के लिए कि भाई पॉइंटर समझो, तो जो चीज भी पॉइंटर पे की वो इनडायरेक्टली यहाँ पे हुआ, पर इसके पहले वाले केस में जहाँ पे पॉइंटर नहीं था, तो जो भी चीज ऊपर में अप्लाई हो रही है वो वही तक थी, वही तक सीमित थी, वो नीचे में उसका इम्पैक्ट नहीं आता था। बट अगर आपका है कि ऊपर में भी मैनिपुलेशन होके नीचे में काम आए, तो आप कर सकते हो। इस चीज को मैं प्रीवियस वाले प्रोजेक्ट में यूज कर सकता था, बट उस टाइम मैंने ये कंसेप्ट ही नहीं पढ़ाया था, तो मैं वहां पे पॉइंटर यूज नहीं किया। और सबसे बड़ी बात, पॉइंटर आता है, पॉइंटर इजी भी पड़ता है, पर पॉइंटर को यूज करना नहीं, बिकॉज इट इज अ हार्मफुल फॉर अ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इशू है। वाई, बिकॉज अगर आपको पॉइंटर पता है तो सर क्या प्रॉब्लम है, अगर मेरे प्रोजेक्ट में पॉइंटर रहा तो क्या इशू है, प्रॉब्लम ये है कि पॉइंटर के अंदर होता है एड्रेस, अगर आपको एक एड्रेस पता है तो आप पूरे के पूरी वैल्यूज पता कर सकते हो। सर मतलब अगर आपको एक एड्रेस पता है तो आप प्लस वन करके पूरी मेमोरी के वैल्यूज को आप गेट इन कर सकते हो, मतलब कितना हार्मफुल है। अगर आप उसी मेमोरी में पासवर्ड रख रहे हो, उसी मेमोरी में यूजर नेम रख रहे हो, उसी मेमोरी में पैसे का हिसाब रख रहे हो, बैलेंस रख रहे हो, तो सारा का सारा डेटा उसी मेमोरी में है।
एंड अगर मेमोरी का एक भी एड्रेस मिल गया तो सारा ऊपर नीचे करके आप पूरा का पूरा डेटा निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने देखा होगा ये जो स्मगलिंग वगैरह लोग करते नहीं क्या, ड्रगिंग वगैरह, तो इसमें भी कैसा एक चेन मिल गई तो पूरे लोग फंस जाते हैं। तो सेम ही केस है यार, अगर आपको एक पॉइंटर मिल गया, उस पॉइंटर में एक एड्रेस है, तो पूरा पूरा गया आपका, मतलब पूरा आपका डेटाबेस जितना भी कुछ आपने डेटा रखा है वो डेटा सारा मैं गेट इन भी कर सकता हूँ और अल्टर भी कर सकता हूँ। आपने देखा ना, मैं पॉइंटर के थ्रू उस वेरिएबल के अंदर का डेटा चेंज भी कर सकता हूँ और वेरिएबल के अंदर डेटा डाल भी सकता हूँ, है ना, निकाल भी सकता हूँ, रिमूव भी कर सकता हूँ, गेट भी कर सकता हूँ। तो इन सारी चीजों की वजह से पॉइंटर हार्मफुल है। और जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर पॉइंटर का कंसेप्ट है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिक्योर्ड में नहीं आती। फॉर एग्जांपल C++, C#, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिक्योर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कहलाती। PHP भी, बिकॉज PHP में भी पॉइंटर है। बट अगर मैं बात करूँ आपको जावा की, पाइथन्स की, तो इनमें जो ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर जो भी जिनमें पॉइंटर्स का कंसेप्ट नहीं है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है सिक्योर्ड, मोर सिक्योर्ड, बिकॉज पॉइंटर्स तो है उनके पास पर इंटरनल्स है, वो हमें नहीं दिखते, हमें एड्रेसेस कभी नहीं दिखता। बट यहाँ पे हर एक वेरिएबल का मैं एड्रेस देख सकता हूँ, सब कुछ देख सकता हूँ, तो इसके वजह से ये नॉन सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। याद रखना, तो जहाँ पे भी आप पॉइंटर यूज करते हो वो नॉन सिक्योर, बट एज अ कंसेप्ट, एज अ क्या बोलते हैं अपन, इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव, पॉइंटर इज मोर यूजफुल कंसेप्ट, बिकॉज ये चीजें आपको पूछी जाती है। कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय रेफरेंस एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यूज, तो यहाँ पे बताते आना चाहिए कि एक्चुअल पैरामीटर क्या होता है। एक्चुअल पैरामीटर पे आप वर्क कर सकते हो कॉल बाय रेफरेंस में, पर कॉल बाय वैल्यू में वैसा नहीं होता, कॉल बाय वैल्यू में सिर्फ वैल्यू जाती है। तो ये वाला चीज समझा है, किसी को कुछ प्रॉब्लम? दिस इज कॉल्ड एज कॉल बाय रेफरेंस। यहाँ पे देखो रेफरेंस का मैं आपको डेफिनेशन और ये चीजें बताता हूँ। Unlike call by value, in this method the address of actual argument, address मतलब reference, actual argument, address of actual argument or a parameter is passed to the formal parameter, formal मतलब ये, इसको formal बोला जाता है, which means any operation performed on the formal parameters affect the value of actual parameter. Okay, मतलब जो भी चीज आप कहते फॉर्मल वाले पे करोगे वो एक्चुअल वाले पे हो जाएगा, सिंपल है ना, मतलब जो भी काम आप इसके ऊपर करोगे वो इनडायरेक्टली आपके नीचे वाले ऑपरेटर पे इम्पैक्ट गिरेगा। समझा है? देयर इज एनी प्रॉब्लम? नो? ओके, सो ये चीज है, दोनों में यही डिफरेंस है। इन द कॉल बाय वैल्यू मेथड द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट आर कॉपीड, है ना, कॉपी करेगा वो, उसके अंदर का डेटा को कॉपी करेगा टू द फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। Hence, any operation performed to the function on the arguments doesn't affect the actual parameter. तो actual वाले को कुछ भी नहीं होता, वो तो वैसा ही रहता है, ऊपर में जो जा रहा है उसमें इम्पैक्ट होगा, उसमें चेंजेस होंगे। तो ये सारा आपके ऊपर होता है कि कैसे क्या, तो मैंने तो यूज तो दिखा दिया था वैसे कि कैसे किया जाता है फंक्शन का। इट्स डिपेंड ऑन अस कि आपको कैसे कैसे यूज करना है, उसके अप्रोप्रिएट आप वो पूरे चीजें जितने भी ना, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस एंड सारा कुछ आप यूज करते हो। ओके, इसका लास्ट टाइप है, कॉल बाय रेफरेंस के बाद एक ही टाइप बचता है, दैट इज कॉल्ड एज रिकर्जन। सो रिकर्जन एकदम ही सिंपल चीज है, बस वो नाम थोड़ा भारी है, रिकर्जन। अब ये जो रिकर्जन है इसका मीनिंग क्या है, एकदम सिंपल। अगर कोई बंदा खुद को कॉल करे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपका क्लास ले रहा हूँ, राइट, मैं आपका क्लास ले रहा हूँ और मैंने आपको बोला जाओ यार चंद्रकांत सर को ज्वाइन करने के लिए लगा, मैं खुद चंद्रकांत सर हूँ और मैं बोल रहा हूँ जाओ चंद्रकांत सर को कॉल करके लाओ या फिर बुला के लाओ, तो क्या हो गया यहाँ पे, मैं खुद खुद को कॉल कर रहा हूँ, खुद को बुला रहा हूँ, तो इज दैट मीन इट इज कॉल्ड एज रिकर्जन। सो व्हाट इज रिकर्जन? रिकर्जन मीन्स कॉल इटसेल्फ। जब आप खुद ही को बुलाते हो, सो इट्स कॉल्ड इटसेल्फ, कॉल्ड एज रिकर्जन। अच्छा सर, तो मतलब अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूं तो अगर मैंने ये फंक्शन बनाया है माय फन और माय फन को माय फन के अंदर ही कॉल कर लिया, सो दिस इज कॉल्ड एज रिकर्जन। बिकॉज फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन कॉल करने के बाद फिर से फंक्शन, फिर फंक्शन, फिर फंक्शन, फिर फंक्शन, फिर फंक्शन, फिर, तो ये तो सर लूप हो गया। जैसे मैं यहाँ पे भी आपको करके दिखा देता हूँ। सपोज ये आपने किया और मैं मेन को ही मेन के अंदर कॉल कर देता हूँ, लो, तो ये क्या हुआ, मेन स्टार्ट हुआ, ए में 10 आया, प्रिंट हो गया बिफोर, तो ए प्रिंट हो गया 12,
फिर मेन आया, फिर से ऊपर गया, फिर 12, फिर 12, फिर 12, अरे चल रहा चल रहा चल रहा, अरे कब तक चलेगा? चलो देखते तो कब तक चलता है। वो एक लिमिट तक चलता है जब तक मेमोरी फुल नहीं होती, देन वो ब्रेक कर देगा। देखते थोड़ा आउटपुट। देखो इनफाइनाइट, बिकॉज ये देखो चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, एक लिमिट तक ही चलता है जब तक उसकी मेमोरी फुल नहीं होती, बट मैं फुल नहीं होने दूंगा, नहीं तो पूरा हैंग मारेगा। तो ये कैसा हो गया? रिकर्जन, रिकर्जन है ना, तो ये दिस इज कॉल्ड एज रिकर्जन। यस, प्रोटोटाइप डिक्लेयर होना चाहिए ना, बिकॉज उसको पता कैसे चलेगा, बिकॉज टॉप टू बॉटम इसका जो रीडिंग स्ट्रक्चर है, ये जो रीड करता है इसका कंपाइलर, ये टॉप से बॉटम में रीड करता है, तो उसको पहले तो डिक्लेयर होना चाहिए, तभी तो कंपाइलर पता चलेगा कंपाइलर को, अच्छा ये भी चीज है ना। अगर आप नीचे डिक्लेयर करोगे तो उसको पता नहीं रहेगा। तो दैट्स वाई हमेशा प्रोटोटाइप ऊपर डिक्लेयर करना कंपलसरी है। इसीलिए तो मैंने लास्ट टाइम जब मैंने प्रोजेक्ट बनाया तो उस प्रोजेक्ट में हमेशा याद रखा कि फंक्शन ऐसे बनाओ जहां पे यूज कर रहा हूँ उसके ऊपर ही बनाया मैंने, तो दैट्स वाई मेरे को प्रोटोटाइप क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, अगर मैं नीचे डिक्लेयर कर रहा हूँ तो मुझे एक ना अननेसेसरी प्रोटोटाइप क्रिएट करना पड़ता है। जिन लोगों को नहीं पता, डोंट वरी, ज्यादा टेंशन मत लो, नॉर्मल चीज है। तो मैंने ये क्या किया, मेन को मेन में ही कॉल कर दिया, तो इसी फिनोमिना को बोला जाता है रिकर्जन। और रिकर्जन एकदम ही कैसा डिफिकल्ट चीज है, और इसको कैसे भी यूज नहीं किया जाता, जैसे इस तरीके से ये नॉनसेंस हो गया, बिकॉज ये कभी भी रुकेगा नहीं, तो इस तरीके से कभी भी यूज नहीं करा जाता रिकर्जन। रिकर्जन सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल चीजों के लिए ही यूज होता है, बाकी चीजों के लिए नहीं होता। नॉर्मल फॉर लूप्स के लिए आप रिकर्जन मत ही यूज करो। So the process of calling function itself, it's called as recursion. क्या बोला है सिंपली? The process of calling the function itself, खुद ही जब फंक्शन खुद को कॉल करता है, it's called as recursion. The function which call itself, it's called as recursion. फिर से वही घुमा फिरा के दो बार वो लिख दिया उसने। So recursion is used to solve various mathematical, you can see, various mathematical problems by dividing into a small problems. अगर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तो उसको आप छोटे छोटे हिस्सों में, टुकड़ों में आप क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे एक ही चीज वही 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 फंडा रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जैसे आपने अगर नंबर सीरीज या फिर न्यूमरिक पैटर्न्स अगर आपने देखे होंगे ना, तो उसमें एक ही फंडा रिपीट होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 टू द स्क्वायर है तो 2 टू द स्क्वायर ही चल रहा है, या फिर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट ही चल रहा है। ऐसे इटरेशन जिसमें सेम चीज कॉमन है और बार बार रिपीट हो रही है, वो उस टाइम, उस इटरेशन के वक्त, उस चीज के वक्त आप रिकर्जन ये चीज यूज कर सकते हो। सेम फंडा बार बार हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो उस टाइम आप रिकर्जन यूज कर सकते हो, बिकॉज इसको एज ए फॉर लूप। एंड याद रखना, हर चीज जो भी आप रिकर्जन से कर सकते हो वो फॉर लूप से नहीं कर सकते। बट हाँ, आप जो भी चीज फॉर लूप से कर सकते हो वो सारा का सारा रिकर्जन के साथ कर सकते हो। ओके, याद रखना, तो लूप्स के साथ जितना भी कुछ कर सकते हो वो रिकर्जन के साथ कर सकते हो, बट जो चीज रिकर्जन के साथ कर सकते हो वो लूप के साथ नहीं होती। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ओके, तो चलो यहाँ पे एक रिकर्जन का एक छोटा सा प्रॉब्लम है। आई डोंट नो सेशन में कितना टाइम बचा है, बट या मैं ट्राई करता हूँ कि ये चीज हो जाए, तो इसलिए मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज अभी आपको समझ में आना चालू हो चुका है कि किस तरीके से प्रोग्राम होता है। तो यहाँ पे मैं कॉपी कर रहा हूँ, और मैं आप ही को पूछूंगा कि क्या कहाँ पे क्या लिखा है, एंड देखते हैं आप कितना उसको समझ पाते हो, कितना आपकी थिंकिंग अभी चालू हो चुकी है। चलो, स्पेस है ना यहाँ पे, या चलो, ये क्या बनाया हमने, इंट फैक्टोरियल। तो ये मैंने एक हमने क्या बनाया, फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम फैक्टोरियल रख दिया, इतना बड़ा कौन रखेगा, तो फैक्ट ले लिया। तो फंक्शन का नाम हमने फैक्ट ले लिया। सभी को पता है व्हाट इज फैक्टोरियल, क्या होता है फैक्टोरियल, कोई बता सकता है? और कैसे निकालते हैं फैक्टोरियल? सो हाउ वी, क्या होता है फैक्टोरियल, क्या होता है? सपोज मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? सब 11 12 तो किया है ना। सो व्हाट इज द फैक्टोरियल ऑफ 5? 5 का फैक्टोरियल बताओ, 5 का फैक्टोरियल बताओ। और जिन लोगों को नहीं पता, डोंट वरी, मैं अभी बता देता हूँ कि कैसे निकालते हैं फैक्टोरियल। पहले आप बताओ कि 5 का फैक्टोरियल होता क्या है और कैसे निकालते हैं?
कोई नहीं, किसी को नहीं पता फैक्टोरियल कैसे रे? मैं एलियन हूँ या आप लोग एलियन हो? हम्म। ओके, सो फैक्टोरियल सिंपल है यार, चलो मैं बता देता हूँ। ओके, तो फैक्टोरियल अगर आपको 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो उसके लेसर वैल्यू से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाइड करोगे। सो सर मतलब अगर 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 5 के नीचे में कौन है? 4। उसके नीचे में कौन है? 3। उसके नीचे में कौन है? 2। 2 के नीचे में कौन है? 1। तो यहाँ तक 1 तक करना, इन सबको आप मल्टीप्लाइड करोगे तो आपको उसका फैक्टोरियल मिलेगा, तो वो होता है 120। तो करो, खुद ही करो। 5 इंटू 5 इंटू 4 कितना? अब ये तो बता दो, छोटा छोटा तो बता दो। छोटा छोटा बता दो, चलो। 20, गुड। तो ये कितना हो गया? 20। 20 इंटू 3 60, गुड। 60 इंटू 2 बिकॉज बचा है ना, 60 इंटू 2 120, बहुत बढ़िया। 60 इंटू 2 120, तो ये होता है 5 का फैक्टोरियल। तो इस तरीके से आप कोई भी नंबर का, कोई भी, अगर आपको 7 का बोलूंगा तो भी वैसे ही क्या करोगे, 7 उसकी लेसर वैल्यू 6 उसकी लेसर वैल्यू 5 उसकी लेसर वैल्यू 4 उसकी लेसर वैल्यू 3 एंड सो ऑन, नीचे चलते जाना कब तक? 1 तक। सेम चीज यहाँ पे, यही चीज को हमने क्या किया, प्रोग्रामेटिकली हमने किया है। तो कैसे किया हमने? फैक्ट इंट n, तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाया जो क्या करेगा, एक नंबर लेगा और उसका फिर फैक्टोरियल निकाल के देगा। किस तरीके से? तो सबसे पहले n में तो कंसीडर करो, नीचे में चलते हैं, पहले मेन में हम देख लेते हैं कैसे कर रहे हैं। इंट नम एंड f, ये दो वेरिएबल बनाए, अभी पता नहीं उसका क्या करने वाले हैं, तो इसके लिए अभी रुक जाते हैं। फिर हमने क्या किया, प्रिंट इंटर एनी नंबर, तो यूजर को ये स्टेटमेंट दिखेगा, यूजर की जो भी वैल्यू रहेंगी वो नम में आने वाली है। ओके, तो यूजर ने जो भी कुछ डालेगा वो नम में आएगा, और नम को हम पास करा रहे हैं फैक्ट के अंदर। ओके ठीक है, तो नम में आ गया। सपोज अज्यूम करते हैं कि यूजर ने डाला है 5, यूजर ने क्या डाल दिया 5, नम में आ गया 5। ओके, तो यहाँ पे आ गया 5, 5 को यहाँ पे चेक किया जा रहा है, 5 इज इक्वल टू 0, नो, तो ये रिटर्न 1 तो होगा नहीं, तो कहाँ पे आएगा? यहाँ पे रिटर्न के पहले, यहाँ पे है n, n में क्या है? 5, 5 माइनस 1 दैट इज 4, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 5, 4 एंड 5, यू कैन सी मल्टीप्लीकेशन। फिर से ये 4 जो है, मतलब n माइनस 1 मतलब 4, ये पास हो रहा है यहाँ पे, फिर से वापस है तो यहाँ पे 4 रहेगा, मतलब नेक्स्ट टाइम यहाँ पे 4 रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा? 4 - 1 मतलब 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, फिर से पास होगा यहाँ पे, फिर से नीचे आएगा। मतलब ये प्रोसेस कब तक चलते रहेगा? जब तक 0 नहीं आ जाता। जैसे ही 0 आएगा तो रिटर्न होगा 1, एंड देन वो पूरे इटरेशन रिवर्स करेगा, और लास्ट फाइनल जो आंसर मिलेगा वो 120 रहेगा। अब ये जो चीज है ये मैं नेक्स्ट, मतलब कल के सेशन में ये फिर से मैं करूंगा, बिकॉज यहाँ पे अभी बहुत कम स्टूडेंट है और बाकी लोग सो गए, मेरे को पता है। तो ये चीज़ें कैसी है, थोड़ी कंफ्यूजिंग है, तो इस चीज़ को मैं फिर से कल रिपीट करूंगा, डोंट वरी। आज आप लोग भी सो जाओ, सबका मूड दिख रहा है मेरे को। तो यू कैन सी ये आउटपुट 120 कैसे आया, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा पूरा, नीचे से ऊपर तक पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ओके, कि ये 120 कैसे आया, बिकॉज फैक्टोरियल दिखने में इजी चीज़ है पर समझने में थोड़ा डिफिकल्ट जाता है एज अ बिगिनर। स्टार्ट अगर अभी अभी आपने स्टार्ट किया, या फिर आपको 1-2 साल भी हो गए और रिकर्जन आपको अभी भी डिफिकल्ट है, तो अभी इसके बाद नहीं रहेगा, बिकॉज मैं इसको टीयर डाउन करूंगा पूरा, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से प्रोसेस होता है और एक्चुअल में ये कैसे होता है, एक्चुअल प्रोसेस। ओके, एनी डाउट? समृद्धि, सुमित, शिखा, अक्षय, एनी डाउट? नो डाउट। ओके, जो दिवाली की छुट्टी है वो धनतेरस से ही मिलेगी, मतलब 3 या 4 दिन की मिलेगी, ज़्यादा दिन की छुट्टियां नहीं रहेंगी, बिकॉज कोर्स अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एंड वैसे भी कोई क्लासेस नहीं हो रही है तो अब यही क्लासेस कर लो। ओके,
तो ये वाला मैं कल में डे 3 कंप्लीट कर दूंगा, देन फिर हम डे 4 को देखेंगे। डे 3 में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, थोड़ा सा ही है। सो अभी हम रिकर्जन पे देन स्टोरेज क्लासेस, तो ये कल के सेशन में हो जाएगा। तो डे 3 कंप्लीट हो जाता है कल की क्लास में। इजी इजी है, डोंट वरी। ओके गाइस, ठीक है। अरे उसमें क्या थैंक यू भाई, काम है मेरा। हायर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ो, मेरा तो यही है। बेसिक तो इसलिए कि मैं आपको एग्ज़ाम वगैरह आपको क्रैक हो जाए, आपके कॉलेजेस वगैरह के एग्ज़ाम्स मैं चाहता हूँ कि हो जाए आप लोगों के कॉलेज वगैरह के, या फिर अगर आप किसी इंटरव्यूज वगैरह के लिए चाह रहे हो। मोस्ट ऑफ ये जो पूरा कोर्स है ये इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव है, या फिर आप हायर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडस्ट्रियल पढ़ो। ये बेस है, इसका बेस मैं क्रिएट करना चाहता हूँ अपने नागपुर वालों, जितने भी लोग पढ़ना चाहते हो उनका बेस क्रिएट करना है मेरे को। बड़ा गंदा पढ़ते हैं कॉलेज में भी, पता नहीं क्या पढ़ाते हैं लोग तुम लोगों को, तो वो चीज़ नहीं चाहता, इसलिए तो मैं बनाना चाहता हूँ। अच्छा, हायर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन सी प्रेफर करें, तो वो तो यार इंटरेस्ट पे रहता है यार। सुमित ये तो इंटरेस्ट पे है कि आपको कहाँ किस किस लैंग्वेज में इंटरेस्ट है। आप जावा में जाना चाहते हो, आप सी शार्प में जाना चाहते हो, आप पाइथन में जाना चाहते हो, तो ये लैंग्वेज में इंटरेस्ट कैसे आएगा। मेन बात तो ये है कि सर ऐसा थोड़ी है कि पाइथन अच्छा लग रहा है तो पाइथन में घुस जाता हूँ। नहीं, आपको क्या करना है इसके ऊपर होता है कि आपको वेबसाइट डिज़ाइनर बनना है, आपको मोबाइल एप्स डिज़ाइनिंग में जाना है, आपको गेमिंग डिज़ाइनिंग में जाना है, क्या करना है, डेटा साइंस में जाना है ना। तो ये पहले डिसाइड करो कि हमें कौन सी फील्ड अच्छी लगती है, फ्रंट एंड अच्छा लगता है या बैक एंड अच्छा लगता है। अगर आपको फ्रंट एंड अच्छा लगता है तो फ्रंट एंड में जाओ, बैक एंड अच्छा लगता है तो बैक एंड। देन रिसर्च करो कि फ्रंट एंड में क्या चीज़ें लगेंगी, बैक एंड में क्या चीज़ें लगेंगी। मुझे आईटी में वर्क करना है तो सिंपल फॉर्म क्या है, ये बहुत सारी चीज़ें। आप इजी वे में भी जा सकते हो आईटी में, ऐसा नहीं है कि यार टफ लेके मैं आईटी में जाऊँ, नहीं। लास्ट में मैं एक लेक्चर लूंगा, वैसे डोंट वरी, लास्ट लास्ट में एक लेक्चर लूंगा जिसमें आपको बताऊंगा, गाइडेंस दूंगा कि किस तरीके से करना है। बिकॉज हमेशा मैं सेशन एंड में आपको गाइडेंस देता हूँ कि आपको अगर आईटी में इंटर होना है तो क्या पढ़ना चाहिए। वो तो फिर आपके ऊपर है, आपको करना है नहीं करना है, मैं तो सजेशन देने का काम करता हूँ, बाद में आपका है। ओके, कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करने से क्या कर सकते हो, कि कहाँ जाना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको प्रोग्रामिंग पढ़ा रहा हूँ तो प्रोग्रामिंग में घुसो। आप डिजिटल मार्केटिंग भी कर सकते हो, वो भी एक आईटी का पार्ट है। उसमें ज़्यादा नहीं लगता है, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट काफ़ी है, इनफ है। इतना अगर आता है और थोड़ा लॉजिकल अच्छा है, वो भी कर सकते हो। अच्छे पेमेंट चाहिए तो आप डेटा साइंस वगैरह के लिए जा सकते हो। आपको मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में वहाँ पे भी पैसा है। मोबाइल ऐप अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा अभी मोबाइल ऐप्स चल रहे हैं, आप खुद भी मोबाइल ऐप में ही मेरा सेशंस कर रहे हो। ओके, तो मोबाइल ऐप अभी बूम में चल रहा है, मार्केट अभी पूरा पूरा ग्रैब करके रखा है। एंड्रॉयड ने, आईओएस ने, इन्होंने बहुत ग्रैब किया है, फ्लटर वगैरह बहुत। बिकॉज अभी जो प्रोजेक्ट्स जो चलते हैं वो मोबाइल ऐप्स के लिए ही। एंड 2-3 साल तो भूल जाओ कि मोबाइल ऐप्स का कुछ कम ज़्यादा होने वाला है। एंड हाँ, वेब डेवलपमेंट में भी बहुत बूम चल रहा है। हाँ, कचरा बहुत हो चुका है बिकॉज वेब डेवलपमेंट हर कोई वेब डेवलपमेंट करता है, ईजी पड़ता है, सो दैट्स वाई सभी जन वेब डेवलपमेंट करते हैं। तो ऐसी भी टेक्नोलॉजी आप सिलेक्ट करो जो टेक्नोलॉजी आपको इन फ्यूचर आपके काम में है। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1-2 दिन के बाद फिर आउटडेटेड हो गई। 1-2 दिन तो नहीं होते हैं ऐसा,